Hello friends and very warm welcome in my educational YouTube channel Biology Prospects। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं या फिर आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं, जिसमें मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले वो फीमेल पार्ट है, जबकि हम लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट टाइप का सेक्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड देन आफ्टर फ्यूजन ऑफ द टू सेक्स सेल्स, फर्स्ट ओवा एंड सेकेंड स्पर्म, देन आफ्टर वन जाइगोट प्रोडक्शन होते हैं। ये ओवा जो है ये होते हैं फीमेल बॉडी में फीमेल सेक्स सेल एंड स्पर्म जो है वो मेल बॉडी में मेल सेक्स सेल। दोनों ही 2n नंबर क्रोमोसोम के होता है, यानी कि डिप्लॉयड होते हैं। नाउ अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। जो स्लाइड में आप लोग अभी दिखा रही हूँ वो एलएस या फिर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और इंटरनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में मैं कोशिश करूँगी इस चीज़ को आप लोगों को समझाने की, ताकि ऐसे तो वेरियस डिफरेंट पार्ट्स और सभी पार्ट्स का डिफरेंट फंक्शंस होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिफरेंट पार्ट्स में। लेकिन सारे पार्ट्स जो आपके सिलेबस के इंक्लूडिंग हैं, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं आज के जो विषय है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, उसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि कौन सा वो 6 पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। यानी कि पूरे सिस्टम मतलब ओवम प्रोडक्शन से लेकर ओवम फर्टिलाइजेशन एंड बेबी बर्थ। ओके, देन बेबी बर्थ इसको हम लोग वन वर्ड में कहते हैं पार्चुरेशंस। ओके, सो ये पर्चुरेशन प्रोसेस, इसके ऊपर भी मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पर्चुरेशंस। नाउ ये पूरे प्रोसेस जो होते हैं ओवम प्रोडक्शन, ओवम फर्टिलाइजेशन, ओवम कैरी होना जिसमें 9 months 10 days लगते हैं, एंड आफ्टर दैट ओवम बेबी रिलीज होना या फिर कैसे कह सकते हैं कि बेबी बर्थ होना। ये पूरे कंप्लीट प्रोसेस जहाँ पर कंप्लीट होता है फीमेल बॉडी में, वो है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब उस सिस्टम में जो 6 पार्ट्स हैं वो है, पहला पार्ट्स होता है ओवरी, 2 ओवरीज रहता है, इसीलिए हम लोग उसको ओवरीज कहते हैं, नॉर्मली सिंगल में उसको ओवरी बोलेंगे। सेकेंड पार्ट होता है ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ऑब्वियसली 2 ओवरी है तो 2 साइड में दोनों फेलोपियन ट्यूब आपको दिख रहा है, पिंक कलर का, एक वाइट कलर का जो इंटरनल सेक्शन मैंने करके आपका स्लाइड में मैं शो कर रही हूँ, दैट इज ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। थर्ड होता है यूटेरस, हॉलो पार्ट, काफ़ी ट्राइंगुलर शेप का, अब ब्रॉड होता है, इसी पोर्शन पे जो प्लेजेंटा है और जो बेबी कैरी करने का जो वोम बनता है हमारे वोम के अंदर में फीमेल बॉडी में, वो इसी जगह पे फिक्स होते हैं प्लेजेंटा। दिस इज कॉल्ड यूटेरस, इसी पोर्शन को यूटेरस कहते हैं। मैं आगे भी बताने वाली हूँ यूटेरस का फंक्शन और पोजीशन के बारे में इसी वीडियो में। फोर्थ है सर्विक्स, दैट इज सर्विक्स एक्चुअली यूटेरस का ही पार्ट है जो स्वॉलो और थोड़ा सा, सॉरी नॉट स्वॉलो, इट इज थोड़ा सा नैरो हो जाते हैं। ऊपर में जितना ब्रॉड दिख रहा है यूटेरस का, वो नीचे में जहाँ थोड़ा सा नैरो होकर एक फनल शेप स्ट्रक्चर के साथ जुड़ते हैं यूटेरस को, उस फनल शेप स्ट्रक्चर जिसको हम लोग वेजिना कहते हैं। एंड वेजिना का आउटर पार्ट जो बॉडी के बाहरी वाला पोर्शन होता है फीमेल बॉडी में, जहाँ से बॉडी में पेनिस या स्पर्म एंटर करते हैं हमारे बॉडी में, दैट इज द आउटर पार्ट, दैट इज कॉल्ड क्लेटरिस। ओके, और क्लेटरिस और वेजिना कनेक्ट होते यूटेरस के साथ, दिस आर द कनेक्टिव पार्ट, और ये जो जोड़ने वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। आई होप आप ये 6 पार्ट्स आप लोगों का ध्यान में रहेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 6 डिफरेंट पार्ट, ओवरी, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजिना एंड क्लेटोरिस। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे इन 6 डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट शेप, फंक्शन, पोजीशन, इस सब के बारे में। तो चलिए देखते हैं ओवरी। फर्स्ट पार्ट, मैं यहाँ पर OVARY ओवरी यानी कि सिंगल ओवरी के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ। जब इसको ओवरीज हम लोग बोलते हैं यानी कि प्लूरल फॉर्म में ओवरीज कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ह्यूमन बॉडी में 2 ओवरी रहते हैं, दोनों बॉडी के दोनों साइड में या लेफ्ट एंड राइट में अ पेयर ऑफ ओवरी होते हैं। इन दोनों ओवरी का जो शेप होता है वो एक्चुअली
आलमंड या बादाम जैसा शेप होता है, कंप्लीट राउंड शेप का ये नहीं होता है। ओके, एंड दोनों ओवरी जो होता है लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, हमारे जो एब्डोमेन होते हैं उसके लोअर पोर्शन में एब्डोमिनल कैविटी के पास ये दोनों ओवरी यहाँ पर अटैच रहते हैं। एंड ये दो आप पिक्चर में देख रहे हो, दोनों ओवरी में एक ओवरी को जिसको मैं हाईलाइट की हूँ वाइट कलर का, ये वाइट कलर का ओवरी दोनों साइड से, दोनों पार्ट से एक जुड़ा हुआ है एक कनेक्टिव टिश्यूज के साथ, जिसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वाइट पार्ट्स जो यूटेरस के साथ उसको जोड़ते हैं और एक फेलोपियन ट्यूब के साथ ओवरी को जोड़ते हैं। दोनों साइड में सेम कंडीशन, सेम प्रोसेस से ओवरी अटैच रहते हैं। सो ओवरी को यूटेरस के साथ जोड़ते हैं जो ट्यूब शेप स्ट्रक्चर और कनेक्टिव पार्ट, उसे हम लोग कहते हैं मेसोवेरियम। ओवरी को यूटेरस के साथ जोड़ते हैं जो पार्ट, जो फनेल शेप स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं मेसोवेरियम। इस ओवरी का शेप जो होता है वो आलमंड शेप का होता है और इसका पोजीशन जो होता है एब्डोमिनल कैविटी के साथ नीचे में, द लोअर पोर्शन और लोअर पार्ट ऑफ आवर एब्डोमिनल कैविटी। नाउ इस ओवरी का फंक्शन क्या होता है, वेरी इजी और बहुत ही शॉर्टली मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ। हालांकि ओवरी का फंक्शंस काफ़ी ब्रॉड है और इसको हम लोग काफ़ी एलेबोरेटली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू बहुत ही प्रीलिमिनरी डिस्क्रिप्शंस में आप लोगों को दे रही हूँ। ये ओवरी का जो फंक्शंस है, यहाँ पर दो सेक्स हार्मोन यानी कि दो फीमेल सेक्स हार्मोन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम सो कॉल हमारे प्यूबर्टी स्टेज से लेकर कंप्लीट प्यूबर्टी स्टेज कंप्लीट होने तक, यानी कि 45 और अप टू 50 तक हमारे जो प्यूबर्टी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है यानी ओवम प्रोडक्शन चलते हैं, इस फेज को कंट्रोल करते हैं। ये दो हार्मोन्स का प्रोडक्शन ओवरी में ही होता है। अब ये दोनों हार्मोन का नाम क्या है? पहला हार्मोन जो फीमेल सेक्स हार्मोन, पहला हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं ओजेस्टेरन, ओके, ओजेस्टेरन और ओस्ट्रोजन, क्लियर? एंड ओस्ट्रोजन एंड सेकेंड वह है प्रोजेस्टेरन। फर्स्ट है प्रोजेस्टेरन एंड सेकेंड है ओस्ट्रोजन। ओस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करते हैं। मैं कमिंग वीडियोस में व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल और वो किस तरह ओवरी प्रोडक्शन करते हैं ये एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो में सिर्फ आप इतना जानिए कि ओवरी के अंदर में जहां ओवम का प्रोडक्शन होता है वो हर महीना मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फीमेल बॉडी में होते हैं उसमें ओजेस्टेरन हार्मोन का या फिर ओस्ट्रोजन हार्मोन का, सॉरी नॉट प्रोजेस्टेरन, ओस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। ओस्ट्रोजन हार्मोन ही ओवम प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। ऑल्टरनेटिवली दोनों ओवरी हर एक महीना में एक मैच्योर ओवम का प्रोडक्शन करता है फीमेल बॉडी में, राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी ऑल्टरनेटिवली, ओके। सो नॉर्मली ओनली one egg matures each month ऑल्टरनेटिवली, हर महीना और दोनों ओवरी ऑल्टरनेटिवली एक मैच्योर ओवम का प्रोडक्शन करते हैं। और ओवम प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है ओस्ट्रोजन, क्लियर? सो ये है हमारे ओवरी का फंक्शन। और ओवरी में जो ओवम प्रोडक्शन होता है उस प्रोसीजर को कहते हैं ओजेनेसिस, और इस ओवम को हम लोग ओवा के रूप से भी, ओवा के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, ओवरी जिसके साथ जुड़ा हुआ है उनके। पहले तो मैंने बताया कि ओवरी एक दोनों साइड से जुड़े हुए रहते हैं, एक साइड में फेलोपियन ट्यूब के साथ, दूसरे साइड में यूट्रस के साथ। यूट्रस में जहाँ जुड़े हुए रहते हैं उसको हम लोग बोले मेसोवेरियम। ना ओवरी अब फेलोपियन ट्यूब में जहाँ जुड़े हुए रहते हैं, मेरा नेक्स्ट स्लाइड में मैं इस चीज़ को आपको दिखाने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ। फेलोपियन ट्यूब में जो ऑब्वियसली दो ओवरी है तो हमारे बॉडी में, फीमेल बॉडी में दो ओविडक्ट भी होते हैं और ये दोनों ओविडक्ट का अप्रॉक्सीमेट लेंथ आपका 10 to 15 सेंटीमीटर होते हैं दोनों ओविडक्ट। अब ये ओविडक्ट का मेन फंक्शन क्या है, पहले मैं फंक्शन बताती हूँ, उसके बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि फंक्शन के बेसिस पे इस ओविडक्ट को हम लोग 3 डिफरेंट स्टेज में डिवाइड करते हैं। ओविडक्ट का या फिर फेलोपियन ट्यूब का मेन फंक्शन है फर्टिलाइजेशन, यानी कि ओवरी में जो ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है ऑल्टरनेटिवली हर एक मंथ में, उस मैच्योर ओवम ओवरी से निकलने के बाद जब यूट्रस में फिक्स होने तक ये जो लंबा रास्ता वो कवर करते हैं, ये रास्ता है फेलोपियन ट्यूब। और इसी फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म एंटर करते हैं और
मिलियन ऑफ स्पर्म में से एक स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज करता है। ये टोटल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो फेलोपियन ट्यूब में ही कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, बोलते हैं यूटेरस में। दैट इज रॉन्ग आंसर। हमारे फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में, यानी कि ओविडक्ट में। क्लियर। अब आते हैं इसका शेप में। मैंने आपके सामने जो स्लाइड रखे हैं, मैंने 3 या 4 डिफरेंट कलर्स यूज़ किया है इस स्लाइड में, आप देख रहे हो। एक्चुअली 3 डिफरेंट कलर्स यूज़ करने का मेन मकसद ये है कि डिफरेंट प्लेस, ओवरी का सामने वाला पोर्शन ब्लू कलर का जो आपको फिंगर शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, या फिर एक्चुअली ये ब्लू कलर होता नहीं है, रेड कलर का होता है, जो ब्लड वेसल्स होता है, जिसमें ओवरी जुड़ा हुआ रहता है। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दोनों साइड में। एक साइड में ओवरी यूटेरस से जुड़ा हुआ रहता है, एक साइड में ओवरी फेलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ है। फेलोपियन ट्यूब से जहाँ ओवरी जुड़ा हुआ रहता है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं फिम्ब्रिया। ओके, फिम्ब्रिया। और जैसे फिम्ब्रिया पार्ट जो है इसमें ओवरी जुड़ा हुआ रहता है। फिम्ब्रिया ओवरी में ओवम प्रोडक्शन होने के बाद या ओवा प्रोडक्शन होने के बाद आप बोल सकते हो, बिकॉज सिंगुलरली उसको ओवा कहते हैं। ओवा प्रोडक्शन होने के बाद, ओवा मैच्योर होने के बाद, ओजेनेसिस के बाद, उस ओवा जहाँ फर्स्ट इन करते हैं फिम्ब्रिया के थ्रू, वो है इनफंडिबुलम स्पेस। इस इनफंडिबुलम से होकर वो आते हैं एम्प्यूला में, एंड एम्प्यूला से होकर वो जाते हैं इस्थमस में। ओके, these are the 3 different layer or so called 3 different place for the fertilization and the development of the ovum. फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवम का वेरियस डेवलपमेंट स्टेज होते हैं, जो मैं मेरा दूसरे वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, एक वीडियो में आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। ओवम का जो डिफरेंट फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो धीरे धीरे वो ओवम स्पर्म को फर्टिलाइज ग्रो करते हैं, तो वो ग्रो करने का वेरियस स्टेज जो है, ये पूरे फनल के अंदर में ये 3 जो डिफरेंट स्टेज है, इनफैंडिबुलम, एम्प्यूला और एस्थमास, इस 3 डिफरेंट लेयर्स के अंदर में उसका डेवलपमेंट होता है। एंड आफ्टर फ्यूजन जाइगोट प्रोडक्शन होने के जाइगोट प्रोडक्शन होने के बाद जब तक वो यूट्रस में आएगा, वहाँ प्लेजेंटा फॉर्म करेगा, प्लेजेंटा के अंदर में वो एम्ब्रायो के रूप में सेटल होगा, तब तक इसका काफ़ी डेवलपमेंट हो जाते हैं, नरिशमेंट होता है ओवम का आफ्टर जाइगोट का। ये सारा चीज़ जो होता है इस फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। ओके, सो सिंपल वर्ड में आप बता सकते हो कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब। और इसे मैंने शेप में मैंने यहाँ पर आप लोगों को स्लाइड में लिख के दिया, प्रॉक्सिमल फाइनल शेप एंड ऑफ ईच ओविडक्ट। दैट मीन्स वो जो फिम्ब्रिया है, फिम्ब्रिया दैट इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर जो ओवरी को होल्ड करके यानी पकड़ के रखता है। एक साइड में फिम्ब्रिया पकड़ के रखते हैं, दूसरे साइड में मेसोवेरियम पकड़ के रखते हैं ओवरी को, तब जाके ओवरी सेटल हो रहता है हमारे बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, ये तो हो गया हमारा फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर, और पहले मैंने ओवरी का स्ट्रक्चर बताया। अब उसके बाद जो सेकेंड स्ट्रक्चर है, सेकेंड पार्ट है, वो है यूटेरस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फीमेल बॉडी में। दोस्तों, यूटेरस इज नथिंग, यूटेरस एक हॉलो खाली जगह है हमारे फीमेल बॉडी के अंदर में। एक ट्रायंगुलर, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप का खाली पोर्शन जो आपको स्लाइड में दिख रहा है, पिंक कलर का एक ब्रॉड चौड़ा सा पार्ट, खाली पार्ट, जो ओवरी फेलोपियन ट्यूब दोनों साइड से आके जुड़ रहा है। उसके बाद एक जो खाली पोर्शन आपको दिख रहा है, हॉलो पार्ट, इसको कहते हैं यूटेरस। ठीक है, अब इस फेलोपियन ट्यूब दोनों साइड से फेलोपियन ट्यूब जहाँ ओपन होते हैं यूटेरस में, यानी कि फेलोपियन ट्यूब जो लेफ्ट साइड फेलोपियन ट्यूब एंड राइट साइड फेलोपियन ट्यूब आकर जहाँ पर यहाँ से जुड़ते हैं यूटेरस के साथ, इन दोनों पोर्शन में से ऑल्टरनेटिव वे में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवम आके यहाँ पर सेटल हो रहा है, जाइगोट आके यहाँ सेटल हो रहा है। तो ये जो पोर्शन, हॉलो पोर्शन हम देख रहे हैं, ऊपरी पोर्शन की जो फैटी लेयर्स है उसको बोलते हैं फंडस। लिखा हुआ है फैटी पोर्शन फंडस, जो हमारे बाद में वो जो वोम कैरी होता है फीमेल बॉडी में, उस वोम को फैटी लेयर्स जो है वो फंडस पोर्शन होता है। ओके, इसी वॉल पे हमारे जो प्लेजेंटा है वो फिक्स होता है। अब उसके बाद नीचे जो थोड़ा सा लोअर पोर्शन आ रहा है, जो जिसमें 2 लेयर्स रहता है, एक होता है एंडोमेट्रियम और एक होता है मायोमेट्रियम। ये दोनों नाम सिर्फ दोनों लेयर्स का है, बिकॉज ये ओवरी वाला जो पोर्शन है ये बीच में होलो पोर्शन होता है, लेकिन आउटसाइड लेयर्स थोड़ा सा मोटा परत, फैट का मोटा लेयर होते हैं इसमें, जो ओवम को या फिर हमारे जो जाइगोट है, प्लेजेंटा है,
जहाँ फिक्स होता है उसको कैरी करने में हेल्प करता है। तो डार्क रेड कलर जहाँ पर ब्लड वेसल्स जो थोड़ा सा डार्क है वो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और उसके बाहरी मोटा परत जो फैट के दिख रहे हैं आपको उसे बोला जाता है मायोमेट्रियम। क्लियर? अब एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ओवरी, इसके नीचे में जो थोड़ा सा नैरो स्पेस है, यानी कि मैं पहले बताई ओवरी को वेजिना के साथ जुड़ते हैं ये नैरो स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। तो हमारे स्लाइड के हिसाब से यूटेरस का पोजीशन जो होता है वो पेल्विक कैविटी और यूरिनरी ब्लैडर में एंड रेक्टम में। अब पेल्विक कैविटी मतलब हमारे ही पोर्शन में जो बोन्स होते हैं पेल्विक बोन्स, उसके अंदर में जो ब्रॉड, हम फीमेल बॉडी का लोअर पोर्शन काफ़ी चौड़ा इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर यूटेरस पेल्विक गर्डल के अंदर में रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर मतलब मेल, मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, मेल में यूरिन सिक्रेशन एंड द स्पर्म सिक्रेशन एक ही डक्ट से होते हैं, यूरेथ्रा से, लेकिन फीमेल में यूरिन सिक्रेशन एंड ऑब्वियसली बेबी बर्थ यानी कपुलेशन के टाइम में जो प्रोसेस होता है वो दोनों डिफरेंट पार्ट में होते हैं। यूरिन का सिक्रेशन अलग रास्ता से होता है एंड बेबी बर्थ या नॉर्मल डिलीवरी जो होता है बेबी बर्थ वो अलग रास्ते से होते हैं। ओके, सो ये दोनों जो पार्ट होता है, सो यूरिन ब्लैडर एंड रेक्टम, रेक्टम हमारे डाइजेस्टिव, इनडाइजेस्टिव या आफ्टर डाइजेशन जो बॉडी के फेजेस होते हैं या जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है हमारे बॉडी से निकल जाता है, दैट इज द रेक्टम पार्ट। सो यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम और पेल्विक कैविटी, इन तीनों के बीच में पार्ट जो रहता है काफ़ी चौड़ा पार्ट, उसी पार्ट में होता है हमारे यूटेरस का पोजीशन। फंक्शन में आपको बता चुकी हूँ, ये प्रोटेक्ट्स एंड नरिश करते एम्ब्रायो का। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन के टाइम में जाइगोट प्रोड्यूस होते हैं। जाइगोट वो तीनों जो डिफरेंट स्टेज पार्ट मैंने दिखाया आपको फेलोपियन ट्यूब में, उन तीनों डिफरेंट सेक्शन में नरिश होते होते आते हैं, उसके बाद ही हम उसको एम्ब्रायो फॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि यूट्रस तक जो पहुंचते हैं वो एम्ब्रायो होता है, और जाइगोट जहाँ तक रहता है वो फेलोपियन ट्यूब तक ही वो जाइगोट रहते हैं। क्लियर? अब ये मास्कुलर पार्ट होता है, ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं यहाँ दो लेयर है, इंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम, दो लेयर है, तो काफ़ी थिक मस्कुलर वॉल है जो बेबी एक्सपेल के टाइम में, यानी कि बेबी को नॉर्मल डिलीवरी में निकलते समय काफ़ी इस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस जो होता है फीमेल बॉडी में उसमें हेल्प करते हैं। मैं अपना दूसरे वीडियोस में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगी। आज सिर्फ मैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको बता रही हूँ, और ये है थर्ड पोर्शन। चलिए आते हैं फोर्थ पोर्शन पे। फोर्थ पार्ट है हमारे वेजिना। वेजिना जो है ये पोर्शन आउटर पार्ट, यानी कि जहाँ पर कैपुलेशन यानी कि मीटिंग टाइम में पेनिस एक्सेप्ट करते हैं, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में स्पर्म फीमेल ट्रैक में आता है, उस पोर्शन को यूटेरस के साथ जुड़ता है। दिस इज द वेजिना। ओके, रिसीव पेनिस ड्यूरिंग कपुलेशन, बेबी पासेस अलोंग इट ड्यूरिंग बर्थ। दो प्रोसेस होता है। वेजिना जो है वो हॉलो लंबा सा एक पैसेज होता है, मस्कुलर पैसेज होते हैं। इस पैसेज के थ्रू जो कपुलेशन के टाइम में पेनिस फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं और वहाँ पर स्पर्म फ्लो करते हैं, और वो स्पर्म हमारे यूटेरस से होकर फेलोपियन ट्यूब से होते हुए ओवा तक पहुँचते हैं। तो ये पोर्शन जो है वो है हमारे वेजिना। इसका ओपनिंग पार्ट वेजिना और बाहर की तरफ होते हैं वेजिना का ओपनिंग पार्ट, और ओपनिंग ऑफ द वेजिना यंग गर्ल जो होता है, यानी कि प्यूबर्टी स्टेज में, जो न्यूली प्यूबर्टी स्टेज में फीमेल्स एंटर करते हैं, उस समय से लेकर वेजिना और आउटर पार्ट यानी कि क्लिटोरिस जो आउटर पार्ट है, मैं क्लिटोरिस के बारे में आपको बताऊंगी, उस आउटर पार्ट और वेजिना के बीच में एक हल्का सा छोटा फैटी लेयर्स रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हामेन। हामेन एक्चुअली ये एक आपका फैटी लेयर है, और इस लेयर में दोनों को सेपरेट रखते हैं, दोनों स्पेस को, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं रहता है। डिफरेंट वेरियस ऑफ द एक्टिविटीज़ के चलते ये रैप्चर हो जाते हैं। साइकिलिंग हो सकता है, हेवी लोड हो सकता है बॉडी, यानी कि मेरा ये कहने का उद्देश्य ये है कि हार्मोन जो होता है वो नॉर्मली
फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्यूबर्टी स्टेज में ही फीमेल बॉडी में वो रहता है, और इसका रैप्चर हो जाना एक नेचुरल सी बात है। भले हमारे सोसाइटी में इस तरह का काफ़ी रूमर्स या फिर सुपरस्टिशन है कि ह्यूमन रैप्चर हो जाना मतलब ये कोई गलत तरीके इनका काम नहीं है। एक्चुअली ह्यूमन जो है हमारे हेवी वर्कलोड या फिर काफ़ी ज़्यादा साइकिलिंग या फिर कोई भी हेवी वर्क करने से ये पार्ट रैप्चर हो जाता है। इनिशियल स्टेज में न्यू प्यूबर्टी स्टेज में एंटर किया हुआ यंग गर्ल में ही ये देखा जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है वेजिना के बाद वो है हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया या वल्वा। अब ये वल्वा होता क्या है, जो स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आउटर पार्ट है, यानी कि बाहरी वाला हिस्सा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में दिखते हैं हमारे। सो ये पार्ट जो है ये 3 पार्ट से जुड़ा हुआ है। वल्वा जो है ये तीनों चीज के कॉम्बिनेशन है। एक है लिविया मेजोरा, एक है लिविया मोनेरा और एक है क्लिटोरिस। नाउ ये क्लिटोरिस जो है इरेक्टेबल मस्कुलर पार्ट होता है, मसल्स होते हैं, मस्कुलर हिस्सा होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर में पेनिस को एक्सेप्ट करना और स्पर्म को एंटर होने के लिए स्पेस देना, यही इसका मेन फंक्शन होता है। अब यहाँ पर हम लोग जो लिविया मेजोरा देख रहे हैं ये आउटर पार्ट, यानी कि काफ़ी जो फैट चौड़ा फैटी लेयर्स जो बना हुआ रहता है अपर साइड या फिर बोल सकते हैं आउटर साइड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ये अपर पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लिविया मेजोरा। इसका मेन फंक्शन होता है इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रोटेक्शन देना, यानी कि बाहरी कोई भी अनएक्सपेक्टेड शॉक हो या फिर कोई भी इंजरीज हो, कुछ भी हो, इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फीमेल बॉडी में बहुत ही डेलिकेटेड एंड बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पार्ट होता है, हाईली सेंसिटिव होता है ये पार्ट। तो ये जो पार्ट्स है इसको प्रोटेक्शन देने के मेन काम होता है ये दोनों लिविया मेजोरा और लिविया मोनेरा का। लिविया मेजोरा कंप्लीटली फैट लेयर है और लिविया मोनेरा, इस लिविया मेजोरा का अंदर में एक म्यूकस का लेयर, रेडिश ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स वहाँ पर रहते हैं इसलिए रेडिश दिखते हैं, पतला सा फैटी लेयर्स है जो म्यूकस से भरा होता है और वो लुब्रिकेट करते हैं, यानी कि पैसेज बनाता है, काफ़ी स्मूथ लुब्रिकेट बनाते हैं जब कपुलेशन टाइम हो या फिर मीटिंग टाइम होता है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन उसको लिविया मेजोरा कहते हैं, जो म्यूकस लेयर होता है। देन एज ए डेफिनेशन मैंने स्लाइड पे लिखा है, अ पेयर ऑफ द थिक फोल्ड्स ऑफ स्किन contain hair, sweat gland and the sebaceous gland। स्किन के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो स्किन में हम लोग देखे हैं प्यूबर्टीज हेयर, जेनिटल हेयर जो होता है स्किन में 2 स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड, 2 ग्लैंड्स होता है, यानी कि एक हमारे बॉडी से अतिरिक्त वाटर को सिक्रेशन करते हैं या फिर हमारे बॉडी से जो फैट्स या फिर जो जेनिटल्स डिफरेंट अदर टाइप ऑफ द लिक्विड्स सिक्रेशन होता है उसको कंट्रोल करते हैं, सेबेशियस ग्लैंड एंड द स्वेट ग्लैंड्स। और प्यूबर्टी हेयर, द मोनस प्यूबर्स पार्ट देख रहे हो आप ऊपर भी, वो प्यूबर्टीज हेयर भी यहीं पर फॉर्मेशन होता है, मेल में भी ये पार्ट रहता है। अब लिविया मोनेरा ये होता है जस्ट बिलो, मैंने कहा म्यूकस लेवल, म्यूकस मेम्ब्रेन जो इनर साइड में लिविया मेजोरा का रहते हैं। नाउ लास्ट पार्ट जो है वो है क्लिटोरिस, स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन, यानी कि लिविया मेजोरा, उसके अंदर में लिविया मोनेरा और उसके अंदर में क्लिटोरिस पार्ट, जो क्लिटोरिस पार्ट मैंने कहा वेजिना को यूटेरस से जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं इन बिटवीन। वो पोर्शन हाईली सेंसिटिव होते हैं बिकॉज इसी पोर्शंस के थ्रू स्पर्म इंटर करते हैं ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। और एक बात बताएं, हमारे फीमेल बॉडी में ये जो पैसेज होते हैं ये कम्प्लीटली एसिडिक मीडियम होते हैं, स्पर्म अल्कालाइन मीडियम से आते हैं और हमारे बॉडी के अंदर में ये जो मीडियम होते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, ये एसिडिक मीडियम में होते हुए उसको आगे लेके जाता है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ वल्वा, ये वर्ड मैंने पहले मेंशन किया है टॉप में, वल्वा। तो हम लोग कंप्लीट डेफिनेशन में यही कहेंगे कि द वेजिनस ओपन्स एंड द आउटसाइड बाय एन ओपनिंग इनटू द डिप्रेशन बिटवीन द वल्वा। दैट मीन्स लिविया मेजोरा और लिविया मोनेरा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन जहाँ क्लिटोरिस को अंदर में ओपन करते हैं, इन तीनों पार्ट का कॉम्बिनेशन या सिंपल लैंग्वेज में लिविया मोनेरा, लिविया मेजोरा एंड क्लिटोरिस, तीनों को कंबाइनली हम लोग वल्वा कहेंगे। क्लियर? वल्वा जो हमारे जेनिटल, एक्सटर्नल जेनिटल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आई होप
कि इसको हम लोग जेनेटिकल डक्ट भी कहते हैं। ओके, तो ये इसी पार्ट्स जो है यही फर्स्ट पार्ट होता है जो कॉपुलेशन टेक प्लेस, एंड वन मोर पार्ट दैट इज देन बेबी बर्थ। यस, तो नॉर्मल डिलीवरी बेबी बर्थ के टाइम में भी यही वल्बा पार्ट से ही बेबी बाहर आते हैं, मदर्स वूम से होते हुए। सो आई होप कि ये जो तीनों पार्ट्स है, सॉरी, ये जो 6 डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आज मैंने आपको बताया, इन 6 पार्ट्स जो है ये सारे पार्ट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। वंस अगेन वेरी शॉर्टली मैं एक बार बोल देना चाहती हूँ कि ये 6 पार्ट्स जो है, ये 6 पार्ट्स कंप्लीटली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को कवर करते हैं। ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वजीना एंड द आउटर पोर्शन पार्ट और द वल्वा पार्ट। एंड तीनों के 6 पार्ट्स के कंप्लीट फंक्शन से ही रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है फीमेल बॉडी में वो कंप्लीट होता है। मेरे अपकमिंग वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द बेबी बर्थ और द पर्चुरेशन प्रोसेस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। सो लेटेस्ट अपडेशन वीडियोस को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर कीजिए। और अगर आपको समझ में आया है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, बिकॉज ऐसे छोटे छोटे जितने भी बायोलॉजिकल टर्म्स है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस के हिसाब से मैं अपलोड करते रहूँगी, एंड आई होप आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और कुछ एक्स्ट्रा अगर आप लोग को जानना है या कुछ भी इस रिगार्डिंग इशू, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। सो आई होप everybody is okay. So bye bye, take care.